कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? एक बार आज आप लोग बोलो, हम सुनते हैं। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान हैं, क्योंकि आप बोलो। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी बिहार दरोगा साइंस सीरीज 7 चल रहा है। गणेश भगवान है। अब यहाँ जो है देखिए, टीकाकरण से इस संबंधित प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे। टीकाकरण से संबंधित प्रश्न एकदम नोट बनाते जाइएगा, फटाफट नोट बनाते जाइएगा। टीकाकरण से प्रश्न जो है बिहार दरोगा में या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं उसके सहित आपको जानने का मौका मिलेगा। बिना नोट्स बनाए नहीं, नोट्स बनाकर बार बार देखिए। यहाँ जो है देखिए, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, तैयारी करना बड़ी बात है, और किस ढंग से तैयारी करना है यह मेन बड़ी बात होती है। चलिए छोड़िए, यहाँ जो है देखिए, टीकाकरण। उसके पहले आप ये जानिए कि जितना भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, पहला जो एंटीबायोटिक दवा है, पहला जो एंटीबायोटिक प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम क्या है, तो पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है यह पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम है। इसकी खोज कब किया गया? खोज कब किया गया? तो 1929 में। किसने खोज किया? खोजकर्ता कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन। खोज कब हुआ? 1929 में। किसने खोज किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब यहाँ ध्यान से समझिए, खोज कब किया गया? 1929 में। इसलिए 1945 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसको ध्यान से समझेंगे। पहला एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज कब किया गया? तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसलिए 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। अब यहाँ पर जो पेनिसिलिन है, या पेनिसिलिन का जो निर्माण हुआ वह किससे हुआ? पेनिसिलिन का निर्माण, तो पेनिसिलिन का जो निर्माण हुआ, या पेनिसिलिन का निर्माण कवक से हुआ। कवक। यदि कवक विकल्प में नहीं देगा तो फफूंद, इसी को बोला जाता है। कवक को ही फफूंद कहा जाता है। इसका अंग्रेजी नाम है फंगस। बोलिए फंगस बोलिए, या कहीं कहीं फंजी दे देता है। तो इसलिए इसको घबराएंगे नहीं। हिंदी में 2 नाम, अंग्रेजी में 2 नाम। इसका निर्माण कवक से होता है। आखिर कौन कवक है? तो पेनिसिलियम। पेनिसिलियम यानी कि पेनिसिलियम नामक कवक से, पेनिसिलियम नामक कवक से जिस मेडिसिन का निर्माण हुआ, और पेनिसिलियम नामक कवक के नाम पर है इसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। यानी कि पेनिसिलिन का जो निर्माण हुआ वह कवक से हुआ। उस कवक का क्या नाम है? तो पेनिसिलियम। आयोडीन का निर्माण शैवाल से। कौन शैवाल? भूरा शैवाल। उसका नाम क्या है? तो लेमिनेरिया। और अगार अगार नामक जो पदार्थ होता है उसका निर्माण किससे? तो शैवाल से। कौन शैवाल? तो लाल शैवाल। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, स्वप्न का अध्ययन ऑनिरोलॉजी, लेकिन शराब का अध्ययन ओनोलॉजी, बुढ़ापा का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, सॉरी जीरेंटोलॉजी, और पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी,
और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का कोश का भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। यहाँ ध्यान से समझेंगे। तो पहला एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन खोज कब किया गया, तो 29 में। इसके लिए 1945 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है खोज किया। पेनिसिलिन का निर्माण किससे होते है, तो कवक से। कवक विकल्प में न था फफूंद। कौन कवक से, तो पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम नामक कवक से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। इसी को कवक को अंग्रेजी में फंगस या फंजे, कवक को फफूंद, फंगस या फंजे। इतना आप जान गए, इसको आप नोट बना लेंगे। अब यहाँ जो है आगे जो है देखिए, आगे आपका क्या प्रश्न जो है देता है से देखिए। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान हैं, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। पेनिसिलिन का खोज कब किया गया, 29 में। किसने खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन का निर्माण किससे होता है, तो कवक से या फफूंद से। उस कवक का क्या नाम है, तो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। और खोज कब किया गया, तो 29 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इसीलिए 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में। कंप्लीट। चलिए अब यहाँ जो है देखिए, अब आपका प्रश्न जो है देता है कि टीकाकरण का जनक, टीकाकरण का जनक, ध्यान से समझिएगा, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। अगला देखिएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ जो है देखिए, टीकाकरण का जनक, टीकाकरण का जनक, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। टीकाकरण का जनक, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और यहाँ जो है देखिए, चेचक का टीका की खोज, खोज। इसको यहाँ जो है देखिए, टीकाकरण का जनक, इम्यूनोलॉजी का जनक, माइक्रोबायोलॉजी का जनक, ये तीनों जो हो गए से एडवर्ड जेनर हो गए, एडवर्ड जेनर हो गए। इसको आप माइंड में रखिएगा, एडवर्ड जेनर हो गए। 1749 में जन्म हुआ, 1749 में जन्म हुआ। मृत्यु जो इनकी हुई 1823 ईस्वी में हुई। कुंज बिहारी हमारी जान है और हम कुंज बिहारी की उल्टा बोला गया जी, बोलो जी। कुंज बिहारी हमारी शान। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर। और जनक भी ये तीनों का कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। हम लोग ये जनरली ये क्वेश्चन ज़्यादातर जानते हैं कि चेचक का टीका का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर। लेकिन चेचक का टीका का खोज तो एडवर्ड जेनर ने किया ही, लेकिन टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। सबसे पहले टीकाकरण का जनक, टीकाकरण का वैक्सीन का खोज सबसे पहले वैक्सीनेशन का एडवर्ड जेनर ने किया था। तो चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर, टीकाकरण का जनक भी एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु, लेकिन जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक, वनस्पति जीव विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। बात आ रही समझ में। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। सूक्ष्म जीव विज्ञान देखो माइक्रोबायोलॉजी, अब बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक अरस्तु, बायोलॉजी का जनक अरस्तु। अब अरस्तु विकल्प में न रहेगा तो अरिस्टोटल, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ माइक्रो, माइक्रो मतलब हो गया सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी, टीकाकरण का जनक, चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर। 1749 में जन्म हुआ, मृत्यु 1823 में, इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। इतना कंप्लीट। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जीवाणु विज्ञान का लीवेनहॉक, जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक, लेकिन जीवाणु जो शब्द है, वर्ड है,
1829 में एहरनबर्ग ने इसका प्रयोग किया था। समझ रहे हैं बात को? चलिए ये आप लिख लेंगे इस तरह से। जनक वाला हो गया 3 गो, और चेचक का टीका का खोज किया एडवर्ड जेनर ने। इतना हो गया आपका जनक वाला में। और आप लिख लीजिए इधर साइड देकर, नेक्स्ट नंबर देकर आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा जो है आप नोट कर लेंगे कि चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। यदि क्वेश्चन दे दे कि चिकित्सा शास्त्र के न देकर दे देगा कि दवा का जनक, जो मेडिसिन है, मेडिसिन का जनक, तो हिपोक्रेटस। ये भी नहीं देकर ये भी दे दे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का जनक, बताइए, धनवंतरी। इन्हीं के नाम पर दीपावली में धनतेरस मनाई जाती है। देखिए आयुर्वेदिक का जनक यानी कि आयुर्वेदिक दवा का जनक कौन हो गया? तो धनवंतरी। अब ओनली फॉर दवा हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस, ओनली फॉर दवा का जनक हिपोक्रेटस। यानी कि चिकित्सा की खोज कैसे कर दिए? दवाई से न जी। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक और दवाई का जनक हिपोक्रेटस, आयुर्वेदिक का जनक धनवंतरी। इन्हीं के नाम पर धनतेरस मनाया जाता है। ये 3 को टीका ये हो गया। और चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया। अब आगे जो है देखिए क्या क्वेश्चन देता है इसे। पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन खोज कब किया गया? 29 में। नोबेल प्राइज कब दिया गया? 45 में। पेनिसिलिन किससे बनता है? पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम क्या है? तो कवक है। कवक न रहेगा तो फफूंद, फंगस, फुंजी। अब यहाँ जो है देखिए क्वेश्चन आगे देता है ऐसे। आपका क्वेश्चन यहाँ जो है देखिए, ये जो आपका चेचक है तो एक है बड़ी चेचक, एक है छोटी चेचक। ये चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। जिस समय इन्होंने खोज किया था उस समय यूरोप में बहुत बड़ा महामारी के रूप में फैला हुआ था। क्या? काउ पॉक्स, चिकन पॉक्स। ऐसा उस समय धारणा थी कि जिसको काउ पॉक्स हो जा रहा था, काउ पॉक्स का मतलब हो गया कि गाय जो दूध देती है उसका जो थान होता है उसमें जो है छाल टाइप का जो दूहते थे गाय को, तो उसका वायरस जो है उस आदमी के हाथ में वायरस आ जाता था, छाल पड़ जाता था। और ऐसा माना जाता था कि उस समय जिसका चेचक हो रहा था तो उसी को हो रहा था जिसको काउ पॉक्स नहीं था, और जिसको काउ पॉक्स था उसको यह बीमारी नहीं हो रही थी। तो इसी दरमियान में ऐसी जो है कहानी है कि एडवर्ड जेनर के यहाँ कोई दूध देने के लिए कोई महिला आती थी। तो महिला आती थी तो वह महिला के हाथ पर छल्ले पड़ा हुआ था, काउ पॉक्स हुआ था। तो वो महिला जो है बोली कि हमको चिकन पॉक्स नहीं हो सकता है, चेचक हमको नहीं हो सकता है। तो एडवर्ड जेनर जो है एक डॉक्टर के यहाँ वह प्रैक्टिस में रहते थे। तो वह जो है अपना जो है क्षमता को वह विकसित करने लगे। फिर वह काउ पॉक्स वाले जो व्यक्ति थे उनका जो है जो छाल का होता है उसका इंजेक्शन, जो चेचक जिसको हुआ था, जिसको चेचक हुआ था उसका इंजेक्शन काउ पॉक्स वाले व्यक्ति में दिया गया। तो वह काउ पॉक्स वाले व्यक्ति में दिया गया तो वह काउ पॉक्स वाले व्यक्ति को चेचक नहीं हुआ। उसी समय से जो है चेचक का टीका का खोज जो है किया गया 1796 ईस्वी में। आई बात समझ में? अब यहाँ जो है देखिए चेचक वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो चेचक को 2 भाग में बांट दिया गया है, बड़ी चेचक और छोटी चेचक। एक बीमारी से एक अलग टॉपिक लाएंगे। यहाँ टीकाकरण में आ गया है चेचक तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए वैरी, अवैरी, ओला और सेला, घबराइएगा नहीं। छोटी चेचक तो देखिए बैरी बैरी दोनों में है। ये है क्या? तो यह वायरस का नाम है। यह है क्या? तो यह वायरस का नाम है। तो क्वेश्चन देता है कि बड़ी चेचक किससे होती है, छोटी चेचक किससे होती है? तो ओला बड़ा बड़ा नहीं होता है, तो इसको साथ आप जोड़ देंगे बड़ी चेचक के साथ। सेला तो छोटी, यानी कि सेला तो छोटी चेचक।
ओला बड़ा बड़ा तो बड़ी चेचक, आज दोनों में बैरी बैरी है, तो बैरी ओला वायरस के कारण बड़ी चेचक, अब बैरी सेला वायरस, लास्ट वाला वर्ड को आप पकड़ेंगे, सेला तो छोटे, ओला तो बड़ी, तो बैरी ओला वायरस के कारण बड़ी चेचक, बैरी सेला वायरस के कारण छोटी चेचक होती है। और चेचक का टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया चेचक का टीका का खोज। पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर। टीकाकरण का जनक भी किसको कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को। जन्म कब हुआ था? 1749 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1823 ईस्वी में। कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। अब यहाँ जो है ध्यान से समझिए, इतना हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग जो है देखिए कि नोट देकर आप आराम से लिख लेंगे कि जो व्यक्ति को विषाणु से संबंधित, विषाणु से जो रोग होता है, विषाणु से यदि व्यक्ति का रोग होता है, विषाणु से जो रोग होता है, विषाणु से जो रोग होता है जिस व्यक्ति को, उसके शरीर में जो कोशिका होती है, ध्यान से समझिएगा, जिस व्यक्ति को विषाणु से रोग होती है, जैसे में चेचक वायरस से होता है, बड़ी चेचक वेरियोला वायरस, छोटी चेचक वेरिसेला वायरस, तो जिस व्यक्ति को वायरस से बीमारी होती है, उस व्यक्ति के शरीर में जो कोशिका होती है, सेल होती है, वह इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे कि निम्नलिखित में से विषाणु से जो व्यक्ति विषाणु जनित रोग से पीड़ित होता है, वह व्यक्ति के शरीर में जो कोशिका होती है, वह कौन सा प्रोटीन का उत्सर्जन करता है? तो इंटरफेरॉन। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को विषाणु न सुना है जी, यानी कि यह सजीव के रूप में भी पाई जाती है, निर्जीव के रूप में भी पाई जाती है। मृत शरीर में सबसे तेजी से कौन फैलता है? तो विषाणु। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी। जिस विषाणु में आरएनए होता है उसको क्या कहते हैं? रेट्रो विषाणु। विषाणु की खोज किस पौधा में किया गया? तंबाकू के पौधा में। किस रोग के समय? तो मोजेक रोग के समय। मोजेक रोग किससे होता था? तो टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस से मोजेक रोग होता था। मोजेक रोग क्या होता था? तो जो तंबाकू का जो लिप होता था वह जालीदार हो जाता था। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन न छूटेगा। यानी कि जो व्यक्ति विषाणु से जो पीड़ित है, उसके शरीर में जो कोशिका है वह इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का उत्सर्जन करता है। चलिए अब आगे जो है देखिए, बचा है जो हो जाए। अब यहाँ जो है देखिए, ये आपका है पोलियो का टीका। ये आपका है पोलियो। पोलियो 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 किससे होता है? तो पोलियो नामक वायरस से। पोलियो किससे होता है? तो पोलियो नामक वायरस से, यानी कि ये भी एक वायरस से होने वाला बीमारी है। वायरस से होने वाला बीमारी का एक शॉर्ट नाम है हेड्डू पोइचे छोगे खटरे इमहरे। तो बीमारी जब चलेंगे तब विस्तृत बताएंगे, हम लोग टीकाकरण चल रहे हैं। तो यानी कि पोलियो नामक वायरस से होता है। पोलियो जो होता है पोलियो नामक वायरस से। पोलियो से क्या प्रभावित होती है? तो तंत्रिका तंत्र, गला भी प्रभावित होती है, रीढ़ की हड्डी भी प्रभावित होती है। इसको आप माइंड में रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। पोलियो का टीका का खोज यहाँ पर दिमाग में रखिए। पोलियो का टीका का खोज 1952 ईस्वी में। अब पोलियो का टीका का खोज 1962 ईस्वी में। तो 52 ईस्वी में साल्क ने किया पोलियो का टीका का खोज, साल्क ने। अब 62 ईस्वी में साबिन ने किया, साबिन ने। एक बात जानते हैं, ये पोलियो टीका का जो कार्यक्रम है, क्वेश्चन देता है कि पोलियो, इसको एकदम नोट कर लेंगे, पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 से। यानी कि जो 2 बूंद का जो हम लोग पीते थे, 2 बूंद पोलियो का 2 बूंद दवा, वह 1995 से। समझ गए बात को? तो यह जो 1995 से हम लोग 2 बूंद का दवाई पीते थे, पोलियो टीका कार्यक्रम, तो यह साबिन के द्वारा जो खोजा गया था, इसका हम लोग यूज करते हैं। फिर से इसको समझिए,
पोलियो एक वायरस से होता है जिसका क्या नाम है, तो पोलियो वायरस। पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। पोलियो का खोज ये 2 ईस्वी सन 2 वैज्ञानिक याद रखेंगे, 1952 और 1962। साल्क ने किया 52 में और साबिन ने किया 62 में। देखिए 6 तसाबिन 6 तसाबिन 6 तसाबिन 6 तसाबिन 6 तसाबिन। साबिन के द्वारा जो खोज किया गया वही जो 2 बूंद पिलाई जाती है 1995 से। 1995 से यह जो है 2 बूंद के रूप में पिलाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन देता है कि पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1995 से, यानी कि 2 बूंद पोलियो टीका कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1995 से 2 बूंद। इसका खोज किसने किया था, साबिन 1962 में। पोलियो का टीका का खोज 1952 और 62, साल्क और साबिन। 52 में साल्क और 62 में साबिन। ध्यान से समझिएगा। पोलियो का टीकाकरण का जो उन्मूलन हो गया, दिमाग में समझिएगा, यह WHO के द्वारा 2014 में इसका उन्मूलन किया गया। घोषणा किया गया कि पोलियो मुक्त, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, तो 2014 को। कब 2014, तो 16 मार्च 2014। इसीलिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो 16 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू का जब जन्म हुआ था 13 फरवरी को, तो राष्ट्रीय महिला दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, जल दिवस 22 मार्च को। बात आई समझ में। वानिकी दिवस 21 मार्च को, टीबी दिवस 24 मार्च को, समझ रहे हैं। लेकिन विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व पोलियो दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुआ था 24 अक्टूबर को। अब यहाँ जो है देखिए, पोलियो वायरस से होती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। खोज 1952 और 1962 साल्क ने या साबिन ने किया। पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ 1995 से। 2 बूंद का जो कार्यक्रम है यह साबिन ने किया था। पोलियो मुक्त, भारत को पोलियो मुक्त कब बनाया गया, तो 2014 से। कब 2014, तो 16 मार्च 2014। इसलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाई जाती है, राष्ट्रीय मतलब अपने देश का टीका कार्यक्रम 16 मार्च को। क्यों, कि इस दिन पोलियो का खत्म की घोषणा किया गया। कब, तो 2014 में। आइए बात समझ में। अब यहाँ जो है आगे जो है देखिए, इसलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। पोलियो का टीका में कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है कि पोलियो का टीका में कौन विटामिन, तो ए। कोरोना का टीका में कौन विटामिन, तो ए। यानी कि ए हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करती है। इसलिए टीका में, वैक्सीन में विटामिन ए का जो है यूज किया जाता है। गोल्डन राइस में कौन विटामिन, तो ए। गोल्डन राइस को ही बोलते हैं सुनहरा चावल। कौन विटामिन, तो ए। मॉडिफाइड चावल को ही गोल्डन राइस कहा जाता है। चावल को अधिक धोएंगे तो विटामिन B1 या थायमिन नष्ट हो जाता है, या पॉलिश किया हुआ चावल से विटामिन B1 या थायमिन नष्ट हो जाता है। कितना पढ़िएगा, पढ़िए ना जी। अब यहाँ जो है ध्यान से देखिए, रात के अंधेरे को खंगालो तो कुछ बात बने, एक नया सवेरा निकालो तो कुछ बात बने। समय के सांचे में तो सबको ढलना आता है, समय के अपने सांचे में ढालो तो कुछ बात बने, कुछ बात बने। यहाँ जो है देखिए नेक्स्ट नंबर, आपका क्वेश्चन जो है कि एक यहाँ जो है देखिए, ये है रेबीज। रेबीज का टीका, रेबीज का टीका। तो रेबीज का टीका किसने खोज किया, तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया। किसने, लुई पास्चर ने। देखिए रेबीज का ही अन्य नाम है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रेबीज का ही अन्य नाम है। यह किसके काटने से होता है, पागल, डॉग, डीओजी साहब, लोमड़ी, चमगादड़, ये सब के काटने से ये रेबीज नामक बीमारी होती है। और रेबीज को क्या बोलते हैं,
हाइड्रोफोबिया। ये बीमारी में हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं? जल से, पानी से डर लगना, जल से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इस बीमारी में पानी से डर लगता है। तो रेबीज का अन्य नाम क्या है? तो हाइड्रोफोबिया। किससे काटने से होता है? तो डॉग, लोमड़ी, चमगादड़ के काटने से रेबीज होती है। हाइड्रोफोबिया बीमारी या रेबीज कहते किसको है? तो जल से जो है डर लगता है। रेबीज का टीका का खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने खोज किया। रेबीज का टीका से क्या प्रभावित होती है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। रेबीज का टीका से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। इसको आप समझ गए। अब यहाँ जो है देखिए नेक्स्ट नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट नंबर जो है देखिए, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अब यहाँ जो है देखिए, ये रेबीज का बात हुआ। तो दूध का पाश्चुरीकरण, तो दूध का पाश्चुरीकरण का भी खोज किसने किया? तो लुई पास्चर। दूध का पाश्चुरीकरण का भी खोज किसने किया? तो लुई पास्चर। दूध का पाश्चुरीकरण ये होता क्या है? तो नंबर 1, नंबर 2, एक लो टेम्परेचर पर, दिमाग में रखिएगा, 62.8 डिग्री से लो टेम्परेचर हुआ। 30 मिनट तक हम दूध को गर्म करेंगे तो खराब नहीं होगा। आओ एक चीज समझिएगा, हाई टेम्परेचर पर, तो एक हाई टेम्परेचर हो गया 71.7 डिग्री सी, तो इसको हम 15 सेकंड तक गर्म करेंगे। दिमाग में रखिएगा, तो 62.8 डिग्री से 30 मिनट, 71.7 डिग्री से 15 सेकेंड। इसको आप दिमाग में रख लीजिए। इसी को बोलते हैं दूध का पाश्चुरीकरण। दूध जो है आपका खराब नहीं होगा यदि इस टेम्परेचर पर आप गर्म करते हैं। तो दूध खराब क्यों होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। दूध खट्टा भी लगता है, लैक्टिक एसिड मीठा भी लगता है। लैक्टिक एसिड दही का खट्टा मीठा लैक्टिक एसिड, शरीर में थकान लैक्टिक एसिड, लेकिन जोड़ों में दर्द जो होता है वह आर्थराइटिस बीमारी बोलते हैं, वह यूरिक एसिड के कारण होती है। दूध को खराब से बचने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, खाने वाला सोडा, क्योंकि उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, तो वह अम्लीयता के प्रभाव को वह कम कर देता है। गाय का दूध पीला कैरोटीन, भैंस का दूध उजला केसिन। दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसका नाम है केसिन, लेकिन दूध में जो एंजाइम पाए जाते हैं उसका नाम है रेनिन। समझ गए? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाई जाती है? तो सी। दूध में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन? सब विटामिन पाई जाती है, मुख्य रूप से विटामिन बी से संबंधित पाई जाती है। अब यहाँ जो है देखिए, इसी को बोलते हैं रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुरीकरण। इसका खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने। अब यहाँ जो है, अब आगे जो है देखिए, कुंज बिहारी। अब यहाँ जो है देखिए, ये आपका है टीबी, जानते हैं हम लोग टीबी या यक्ष्मा या तपेदिक, इसी को बोला जाता है। इसको दिमाग में रखिए। यह किससे होता है? तो जीवाणु से, बैक्टीरिया से, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इस जीवाणु का क्या नाम है? तो माइको बैक्टीरियम कुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है। इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियर ट्यूबरकुलोसिस। इस जीवाणु का नाम है जिससे यह होता है। इसी को यक्ष्मा बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, तपेदिक जो है कहा जाता है। इतना बात आप समझ रहे हैं? यह टीबी नामक बीमारी से क्या प्रभावित होता है? तो टीबी नामक बीमारी से प्रभावित होता है फेफड़ा प्रभावित होता है। और यहाँ जो है ध्यान से समझिए, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक सब इसी का नाम है, घबराइएगा नहीं। क्या प्रभावित होती है? तो फेफड़ा प्रभावित होती है, फेफड़ा जो है प्रभावित हो जाती है। विश्व टीबी दिवस
विश्व टीबी दिवस कब मनाई जाती है? सबसे ज़्यादा और फेमस प्रश्न जो है पूछा जाता है तो 24 मार्च, 24 मार्च। लेकिन विश्व पोलियो दिवस कब मनाई जाती है? लेकिन विश्व पोलियो दिवस कब मनाई जाती है? तो 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। एक क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा, विश्व टीबी दिवस और विश्व पोलियो दिवस, इसमें आप फंसिएगा नहीं। 24 मार्च और 24 अक्टूबर को, टीबी दिवस 24 मार्च और पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाई जाती है। टीबी जीवाणु से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रभावित क्या होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होती है। अब यहाँ जो है देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है ऐसे, बीसीजी का टीका, बीसीजी, ये जो बीसीजी का टीका है किस में दिया जाता है? तो टीबी के बचाव के लिए बीसीजी का टीका। जन्म से, एक क्वेश्चन देता है कि यह जो बीसीजी का टीका है वह जन्म से 24 घंटे के अंदर में यह टीका लगनी चाहिए। बीसीजी का टीका 24 घंटे के अंदर में, पहली खुराक, 1 बरस के अंदर में दूसरी खुराक। तो पहली खुराक जो है 24 घंटे के अंदर में, बच्चा जब जन्म लेता है उसका 24 घंटे के अंदर में बीसीजी का टीका होना चाहिए टीबी रोग से बचाव के लिए। इतना आप जान गए। बीसीजी का फुल नेम क्या हो गया? तो बैसिलस कलमेट ग्यूरिन। एक कलमेट या ग्यूरिन क्या नाम किया, क्यों कहा गया? यह वैज्ञानिक हैं 1921 ईस्वी में इन्होंने बीसीजी का टीका का खोज किया, इसीलिए इसी के नाम पर इस टीका का नाम रखा हुआ है। आई बात समझ में? टीबी या यक्ष्मा या तपेदिक में कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का। कहीं कहीं दे देता है कि बीसीजी का फुल नेम क्या होता है? तो बैसिलस कलमेट और ग्यूरिन। बैसिलस कलमेट और ग्यूरिन, एक कलमेट और जो ग्यूरिन है यह वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ही 1921 ईस्वी में यह बीसीजी का टीका का खोज किया था। अब बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वह 24 घंटे के अंदर में दिया जाता है। लेकिन अब सवाल है कि जो बीसीजी का जो टीका दिया जाता है, यहाँ पर समझिएगा, वह बीसीजी का टीका जो दिया जाता है 24 घंटे के अंदर में, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। बीसीजी का टीका 24 घंटे के अंदर में, 1 बरस के अंदर में दूसरी खुराक। तो बीसीजी का टीका जो दिया जाता है 24 घंटे के अंदर में, इसका खुराक क्या होता है? पहली में तो 0.05 ml, दूसरा खुराक 0.1 ml। इसको आप दिमाग में रखिए। क्वेश्चन जो है देता है कि बीसीजी का टीका में पहली जो खुराक होता है वह कितना ml होता है? तो 0.05 ml। और दूसरा खुराक कितना होता है? तो 0.1 ml होता है। अब बीसीजी का जो टीका है टीबी रोग के उपचार के लिए दिया जाता है, टीबी रोग से बचाव के लिए। बीसीजी का फुल नेम बैसिलस कलमेट ग्यूरिन। एक कलमेट और ग्यूरिन वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ही 1921 ईस्वी में बीसीजी का टीका का खोज किया था। अब यहाँ जो है ध्यान से जो है समझिए, अब बचा है जो हो जाए। अब तो टीबी दिवस कब मनाई जाती है? 24 मार्च को। पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। भारत में पोलियो कब मुक्त हुआ? 2014 में। कब 2014? 16 मार्च। इसलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। पोलियो टीकाकरण कब चला? तो 1995 से। 2 बूंद जिंदगी का नाम। पोलियो का टीका का वो साल्क और साबिन, 52 और 62, जो 2 बूंद वाला है से साबिन। अब यहाँ जो है देखिए, DPT डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, ये 3 बीमारी में दिया जाता है। परटूसिस को क्या बोलते हैं? तो काली खांसी बोलते हैं। परटूसिस को क्या बोलते हैं? तो काली खांसी। डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, गला को प्रभावित करता है। परटूसिस मतलब काली खांसी। टिटनेस किससे होती है? तो बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो टिटेनी नामक बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया का नाम है। लॉकजा किसको बोलते हैं? तो टिटनेस को। लॉकजा, जा मतलब जबरा, लॉक मतलब बंद, जबरा बंद हो जाता है। जब टिटनेस होती है तो शरीर हम लोग ऐसे ऐंठते हैं। जब शरीर हम लोग ऐसे ऐंठते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र यानी कि ऐंठन होती है, धनुष आकार का शरीर बन जाता है।
तो धनुष टंकारो किसको बोलते हैं? तो टिटनेस को। लॉकजा किसको बोलते हैं? तो टिटनेस को। तो ये 3 बीमारी में डीपीटी का टीका दिया जाता है। 3 बीमारी में डीपीटी का जो टीका दिया जाता है वह 3 बीमारी में दिया जाता है। डीपीटी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस, और पर्टुसिस को ही हिंदी में बोलते हैं काली खांसी। डीपीटी का टीका हो गया, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी। अब यहाँ पर एक पॉइंट को आप समझिए, क्वेश्चन आपको दे देता है कि यह जो बीसीजी है और यह जो डीपीटी है, तो बीसीजी जो दिया जाता है यह ऊपरी त्वचा में दिया जाता है। ऊपरी त्वचा में बीसीजी का टीका दिया जाता है, चमड़ा में, ऊपर वाला चमड़ा में दिया जाता है। और डीपीटी का जो टीका दिया जाता है यह आंतरिक स्किन में दिया जाता है। यहाँ पर गड़बड़ाइएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। बीसीजी का टीका ऊपरी त्वचा में दिया जाता है, बच्चा का ऊपरी त्वचा में, और डीपीटी का टीका आंतरिक त्वचा में दिया जाता है। डीपीटी का टीका जो है यह 3 बीमारी में दिया जाता है। और यदि क्वेश्चन दे दे, ध्यान से समझिएगा कि यदि क्वेश्चन दे दे कि ये 3 बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी कौन है, तो काली खांसी। क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से डीपीटी में सबसे गंभीर बीमारी कौन है, तो सबसे गंभीर बीमारी है काली खांसी। डिप्थीरिया, टिटनेस से सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी है काली खांसी। हम लोग जान गए चेचक के विषय में, पोलियो के विषय में, टीबी के विषय में, रेबीज के विषय में, और डीपीटी का जो टीका है उसके विषय में हम लोग जान गए। टीकाकरण से क्वेश्चन यदि दे दे तो बहुत कम पूछने की संभावना होगी। एक आप क्वेश्चन और जो है जान जाइए कि जो टीबी है, सही बात है, टीबी किससे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस से। ये भी सही बात है। यहाँ जो है देखिए, ए है आपका टीबी, टीबी ना, टीबी का मतलब होता है टेलीविजन बहुवाहिनी, टीबी का ट्यूबरकुलोसिस। ए हुआ कॉलरा, ये हुआ कॉलरा। कॉलरा का जो है हिंदी में बोलते हैं हैजा। तो हैजा के अंत में ज है, तो यह किससे हो गया? जीवाणु से। कुष्ठ रोग भी किससे होता है? ये 2 को ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जी। कुष्ठ रोग किससे होता है? तो जीवाणु से। अब हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से। टीबी भी किससे होता है? तो जीवाणु से, जीवाणु से। आई कॉलरा या हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से। टीबी जिस जीवाणु से होता है उसका नाम क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है उस जीवाणु का नाम है। अब हैजा जिस जीवाणु से होता है उसको क्या नाम है? तो हैजा को अंग्रेजी में क्या बोलता है? कॉलरा। तो कॉलेरी नामक जीवाणु से, हैजा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलरा, तो कॉलेरी नामक जीवाणु से यह बीमारी होती है। तब सवाल है कि यह जो जीवाणु हुआ ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरी और जो ट्यूबरकुलोसिस, यह आखिर जीवाणु की खोज किसने किया? तो 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने, नोट कर लेंगे, रॉबर्ट कोच ने इस जीवाणु की खोज किया। यानी कि टीबी के जीवाणु, टीबी जिस जीवाणु से होती है ट्यूबरकुलोसिस, और कॉलरा जिस जीवाणु से होती है कॉलेरी, यानी कि टीबी जिस जीवाणु से होती है, कॉलरा जिस जीवाणु से होती है, उस जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में किया था। समझ गए? आज के लिए इतना ही। आप उसको नोट्स बनाइए। नोट्स पर हम क्यों अधिक बल देते हैं, इसको देखिएगा, दिमाग से हट जाएगा। एक कॉल बात करेगा, काम खत्म हो जाएगा। दूसरे के चक्कर में मत रहो, समय के चक्कर में रहो, समय के अपने सांचे में ढालो। हम हमेशा बोलते हैं रात के अंधेरे को खंगालो तो कुछ बात बने। सब सूत जाए पढ़ो, एक नया सवेरा निकालो तो कुछ बात बने। पढ़ते पढ़ते सवेरा निकाल दो। समय के तो सांचे में सबको ढलना आता है, समय के अनुसार तो सब कोई ढल जाता है। समय को अपने कंट्रोल में रखो, समय के अपने सांचे में ढालो तो कुछ बात बने, कुछ बात बने। कुंज बिहारी हमारी जान है और हम कुंज बिहारी की शान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा, हम ना बोलेंगे। लास्ट में एक वर्ड बोलना आप लोग नहीं भूलेंगे। सुबह पहर आप सोकर जगिए, राधे राधे जरूर बोलिए। जब मौका मिले राधे राधे बोलो। जब कोई समस्या आ जाए तो राधे राधे बोलो। घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो राधे 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 पूरा जपा करो। राधे 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 जपा करो, और कृष्ण नाम पिया करो। राधे राधे।